नमस्कार, मैं हूँ आशीष सागर और आप देख रहे हैं सूचना संसार। बहुत दिनों बाद आपसे कुछ संवाद करने की इच्छा जाहिर हुई, तो आपके सामने पेश हो गया हूँ। मामला ये है कि सुनील पटेल जो बांदा की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी से लगातार राजनीतिक मामलों को लेकर के और जो जिला पंचायत में घोटाले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि इसी दरमियान जो है जो जनता दल यूनाइटेड की बुंदेलखंड प्रभारी और उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं शालिनी सिंह पटेल, उनको पुलिस ने बीती मंगलवार की रात में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनके साथ में उनकी एक सहयोगी और हैं ज्योति मौर्य, उनको भी जेल भेजा गया है। शालिनी सिंह पटेल का सपा की जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी अर्चना सिंह पटेल, उनके साथ में कुछ विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया में दोनों लोग एक दूसरे को लेकर के लिखा पढ़ी कर रहे थे। तो अर्चना सिंह पटेल ने उनके खिलाफ एफआईआर दी, तो अर्चना सिंह पटेल की एफआईआर लिख गई। शालिनी सिंह पटेल ने एफआईआर की तहरीर दी कोतवाली में। उनका कहना है कि हमने 20 पेज के साथ दी, हमारी नहीं लिखी गई। अब चूँकि आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था नगर कोतवाली में, तो शालिनी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। तो इस बीच में जो भी हुई, सच्चाई हुई या अनहोनी हुई, जो भी हुआ, एक एफआईआर उनके ऊपर गिरवा थाने में दर्ज होती है। ई रिक्शा चालक हैं अर्जुन, जो जाति से दलित हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं एक बार, जैसा कि तहरीर में लिखा है, मैं वही सेंटेंस बोल रहा हूँ कि एक बार मैं जिला अस्पताल गया था, वहाँ पे मेरी पत्नी रूपा को जो है शालिनी सिंह पटेल, जो अपने आप को नेता कहती हैं, ज्योति मौर्य, मिली। उन्होंने उनको धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा पति ई रिक्शा चलाता है, बहुत कमाता होगा और मुझको 50,000 रुपये रंगदारी चाहिए। तो शालिनी सिंह पटेल की दहशत में पति को बिना बताए हुए उन्होंने 50,000 रुपये शालिनी सिंह को दे दिए, रूपा ने, जो उनकी पत्नी का नाम है। और इसके बाद में बात आई गई हो गई। इस बीच में लगातार उनको रंगदारी की धमकियाँ मिलती रहीं और 14 जुलाई को वो जो है गिरवा बस स्टैंड में उनको फिर मिलती हैं और वहाँ पे उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है अर्जुन से, या फिर से मुझको दीजिए। तो अर्जुन जो है दहशत में रहते हैं, पहले शिकायत नहीं करते हैं, बाद में शिकायत करते हैं तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमे में 308 और रंगदारी मांगने की धारा और SC ST दर्ज होता है। तो मंगलवार को उनको जो है गिरफ्तार इसलिए किया गया कि इसी बीच में उन्होंने एक घोषणा कर रखी थी सोशल मीडिया में लगातार कि वो अपने ऊपर लगातार जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 6 मुकदमे उनके ऊपर पहले से थे, ये 7वां हो गया, और ज्योति पे 2 थे, ये एक इसको मिला के तीसरा हो गया। तो हम उसको लेकर के लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना करेंगे। गिरफ्तारी के एक दिन पहले उन्होंने लिख दिया कि हम आमदा भी कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो पुलिस महकमे में और शालिनी के बीच में दोनों में तनातनी हुई। बात जो है इस नौबत तक आ गई कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब शालिनी ये कहना है कि इंदिरा नगर में हमारे घर पे जब दबिश दी गई रात में अर्धरात्रि को, और जो है हमारे CCTV कैमरे तोड़ दिए गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पुलिस जानती है, शालिनी जानती है। लेकिन आपको बता दें ये शालिनी सिंह पटेल वही हैं जो जदयू की अध्यक्ष हैं, जो लगातार विवादित मामलों को लेकर के विवादों में रहती हैं, और ये वही हैं जिन्होंने वर्ष 2022 को 31 मई 2022 को जब मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था विद्याधाम समिति के चिंगारी संगठन के द्वारा, मानिकपुर की महिला के द्वारा, वो भी SC थी, तो उस मुकदमे की अगुवाई उस दिन राजा भैया की जगह शालिनी सिंह पटेल ही कर रही थी। वो फोटोग्राफ वीडियो सारे मीडिया के पास में है, मीडिया ने उस वक्त चलाए भी थे, छापे भी थे। तो शालिनी सिंह पटेल का हमारा कोई दुराग्रह नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि गलत मुकदमे पे उनका साथ दिया। और आपको ये भी बता दें कि उसी मुकदमे में पुलिस ने फर्जी चार्जशीट लगाई, मुझको 26 दिन जेल में रखा। उसको मीडिया ने छापा नहीं, देश भर की मीडिया में वो बातें गईं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई सच को प्रकाशित कर दे। अब ये नौबत आई कि लगातार चार्जशीट के बाद और ये आपाधापी न्यायालय की झेलने के बाद, इसी बीच में जब उस मुकदमे का प्रतिरोध करने मेरी माँ गई और 8 महिलाएं और गईं, तो उनके ऊपर मुकदमा नंबर 428/2022 लिखा गया, सरकारी काम में बाधा इत्यादि का, उनके ऊपर चार्जशीट लगाई गई। और जो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था 424/2022 SC ST 354 और अन्य धाराएँ, उसमें 24 जून को 2025 को उसी कोर्ट से, जिस कोर्ट में शालिनी कल पेश हुई हैं बतौर अभियुक्ता, SC ST कोर्ट, विशेष न्यायालय सेशन कोर्ट, और डॉक्टर विकास श्रीवास्तव उसके जज साहब हैं, उन्होंने मुझको 24 जून को बाइज्जत बरी किया है उसी फर्जी मुकदमे में। ये उसका जजमेंट की कापी है ये, और इस जजमेंट को आपको ताज्जुब होगा कि बांदा की किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि इस जजमेंट को छाप दे, जिसमें उसने राजा भैया की करतूतों को, उसकी जो पीड़िता थी जिसने मेरे को मुकदमा लिखाया था, उसने पूरी बयानी की, पेज में पूरी बिंदु 11 में पूरा डिटेल्स उसको विस्तार से बताया।
कि कैसे वो पूरा एक गिरोहबंदी के तहत लोगों पे मुकदमे लिखवाता है। मेरे जैसे 11 लोग उससे पीड़ित हैं, लेकिन मीडिया ने इस बात को नहीं लिखा। मीडिया उसका नाम तक नहीं लिखी। अमर उजाला ने उसका नाम ही गायब कर दिया। और ये जो PW1 पीड़िता की ललता उसके बयान हैं, ये 3 पेज के बयान अगर कोई पढ़े और देखे तो उसमें एक चीज़ लिखी है। तो सवाल ये है मेरा कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। आप अगर गलत करेंगे तो उसका निर्णय ईश्वर आपको आने वाले वक्त में कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से निमित्त बन के देगा। राजा भैया के ऊपर भी उसी दलित पीड़िता ने 2 मुकदमे लिखवा दिए। अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वो खुद जानते हैं। यौन शोषण के मुकदमे में राजा भैया 21 फरवरी को जेल गए और आपका जून में छूटे हैं। 5 महीने के बाद उनकी हाई कोर्ट से बेल हुई है। मुकदमे वो झेल रहे हैं। जैसे मेरे ऊपर छूटे मुकदमे उनने लिखवाए, आज ईश्वर ने उनको दिखाया, उस वादिया को दिखाया, शालिनी को दिखाया। तो कहने का मतलब यही है कि सच की पैरवी करिए, सच्चाई से पत्रकारिता करिए, जनसेवा करिए, राजनीति करिए, नौकरी करिए, कुछ भी करिए, मगर सच के साथ रहिए और ईश्वरवादी रहिए, क्योंकि सत्य ही जयते है और सत्यमेव जयते ही हमेशा स्थायी है, चिरस्थायी है। नमस्कार।